दिल मेरे तो दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तो दीवाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और मुझे उम्मीद है कि आप इसके पहले के जो बाकी 3 वीडियो हैं, 3 टेंसेस के वीडियो हैं, आपने उसको ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। जो बिगनर्स हैं, जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं, वे ज़रूर इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आपको एश्योर करता हूँ 100% आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बिल्कुल परफेक्टली आप सीख के जाएंगे। और जो स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी यहाँ पर रुके रहें, क्योंकि वो भी आज कुछ न कुछ नया ही सीख के जाएंगे यहाँ से। इस बात का मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानना होता है हमें प्रेजेंट का जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसका पहचान क्या होता है। फाइनली वैसे हमें हर टेंस का पहले पहचान जानना होता है दोस्तों, कि उस टेंस का पहचान क्या है, तभी हम उस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें क्लियरली बना सकते हैं। ठीक है, हम उसे तभी करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है उसको बनाने में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार के शब्द आते हैं और उसमें समय भी दिया गया रहता है। दोस्तों, एक बात आप जरा ध्यान से समझ लें। आप जानते होंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ काम कोई व्यक्ति कर रहा होता है, लेकिन वह काम कब से कर रहा होता है वो नहीं बताया गया होता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोस्तों कोई काम आप कर रहे हैं, या यू कर रहा है, ही कर रहा है, सी कर रही है, कोई भी कर रहा है, लेकिन वो काम कब से कर रहा है वो समय भी बताया गया होता है। तो यही अंतर होता है दोस्तों प्रेजेंट के कंटीन्यूअस और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो हालांकि आज आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि एक बिग आपने इसको पढ़ा, इसका पहचान कि यहाँ पर इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, और वो काम कब से कर रहे हैं उसका समय भी दिया गया होता है। ठीक है, अभी आप उसको आगे सीखेंगे। हाँ, और उसके पहले आप समझेंगे दोस्तों, अब अगर ऐसे सेंटेंस आ गए जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, तो उनको जो इंग्लिश बनाने का जो रूल है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको सब्जेक्ट पता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जैसे आई, यू, ही, सी, दे, इट, नेम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको आप टाइम वर्ड भी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। एक आता है हैज बीन और एक आता है हैव बीन। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। अभी मैं आपको लिख के देता हूँ कहाँ पर हैज बीन, कहाँ पर हैव बीन आता, हालांकि आप यहाँ पर समझें। और इसके बाद आपका आता है एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन के बाद आपका आएगा एक्शन, वर्ब। और एक्शन में आपको लगाना है आईएनजी। आप यूँ समझिए कि एक्शन का चौथा फॉर्म, ठीक है, 4th फॉर्म। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपका आता है सिंस या फोर। सिंस या फोर में से कोई एक आएगा। ठीक है, अभी वो टाइम के हिसाब से आता है दोस्तों, समय के हिसाब से आता है कि समय क्या दिया गया होता है। मैं आपके सामने एग्जांपल अभी पहले लिखूंगा। इससे पहले कि मैं पहले एक क्लियर करना चाहूँगा कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन आता है और किस सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन आता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ही अगर सब्जेक्ट ही है या सी है या कोई नेम हो गया, नेम में कोई भी नेम हो गया, चाहे वो लेडीज़ का नाम हो चाहे जेंट्स का नाम हो, या इट हो गया। ठीक है, अगर सब्जेक्ट इतने में से कोई एक है तो यहाँ पर आता है आपका दोस्तों हैज़ बीन। क्या आएगा? हैज़ बीन आएगा। और अगर सब्जेक्ट आई होता है मैं, आप होते हैं यू, ठीक है, हम होते हैं वी, या दे, वे, ठीक है, वे, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होता है तो आप यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। ठीक है, तो हमें यही ध्यान देना होता है दोस्तों कि ही, सी, नेम और इट के साथ में आता है हैज़ बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है जो आपका है।
और आई यू वी दे अगर सब्जेक्ट है तो इनके साथ में आएगा हैव बीन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दोस्तों इसमें सेंटेंस बनाते हैं और यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है लगभग आप 3-4 मिनट से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर यही बात आप बोलेंगे कि मैं 4 मिनट से वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, आपने बोला मैं 4 मिनट से वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे दोस्तों, आप मेन काम क्या कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आपने बोला कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन आपने वहाँ पर समय भी दे दिया कि आप वीडियो कब से देख रहे हैं। आपने कहा कि मैं 4 मिनट से वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, आपने समय दे दिया, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों यहाँ पर। अब इस वाक्य को आपको बनाना है अंग्रेजी में, तो आप कैसे बनाएंगे, इस रूल के हिसाब से। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट को, बोलेंगे मैं। अब सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, अब आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ में क्या आएगा, इनमें से हैज बीन हैव बीन में यहाँ पर आपने लिखा है आई के साथ में आता है हैव बीन, तो बोलेंगे आई हैव बीन, यहाँ तक तो हो गया। अब एक्शन, काम क्या कर रहे हैं, वर्ब क्रिया क्या कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। मेन काम क्या कर रहे हैं, देखना। अर्थात जब आप मोबाइल में, टीवी में आप कुछ इस प्रकार से कुछ भी देखते हैं, टीवी, मोबाइल, ऐसा चीज, ठीक है, तो वहां पर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान देंगे, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फोकस पूरा इस स्क्रीन पर होगा, ठीक है, इस वीडियो की स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होगा। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर होगा, ठीक है, आपका ध्यान। तो जब हम कोई चीज़ वीडियो, मोबाइल या टीवी में हम कुछ देखते हैं दोस्तों, ठीक है, वॉच, WATCH, वॉच कर रहे हैं आप, क्रिया क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वॉच। अब उसमें क्या लगाना है, ING, तो आप वॉच में ING लगाएंगे, हो जाएगा वॉचिंग। तो बोलेंगे आई हैव बीन वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, वीडियो। बस मैं वीडियो देख रहा हूँ, बस। अब यहाँ पर समय दिया गया है, कब से, 4 मिनट से। अब 4 मिनट से, अब यहाँ मेन चीज़ है से। ध्यान देंगे दोस्तों, सिंस और फोर दोनों का मतलब होता है से। क्या होता है, से, ठीक है। अब आपको बताना है कब से, तो यहाँ बोलेंगे फोर से, कब से, 4 मिनट से, फोर मिनट्स, ठीक है। आपने बोला कि मैं 4 मिनट से वीडियो देख रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 4 मिनट। अब ये 4 मतलब के लिए है और ये 4 4 है, या 4 यू आर, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे मैं 4 मिनट से वीडियो देख रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 4 मिनट। और इसी प्रकार से मान लेते हैं, अगर आप बोलेंगे कि आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो आपने बोले यू, अब यू के साथ में भी आता है बीन, बोलेंगे यू हैव बीन। अब यू के साथ में क्या आता है, हैव बीन, तो यू हैव बीन। पढ़ना बोलते हैं स्टडी, या रीड बोलेंगे तो मान लीजिएगा रीड बोलते हैं तो बोलेंगे रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन मतलब वर्ब है, उसमें क्या लगाना है, ING। तो रीड आपका एक्शन हो गया, तो आपने रीड में लगाया ING, तो बोलेंगे यू हैव बीन रीडिंग। कब से पढ़ना है, सुबह से। अब सुबह से के लिए दोस्तों आपका आता है सिंस, सुबह क्या बोलेंगे, मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, लिख करके एक चार्ट बना के बताऊंगा कि कहाँ पर सिंस, कहाँ पर फोर आता है, ठीक है। फिलहाल अभी आप यहाँ पर देखते जाइए, घबराइए नहीं। तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से पढ़ रहे हैं। अगर मानते हैं हम ही को बताते हैं, कोई ही है, हम उसके बारे में बोले, वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे ही, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हमने वह बोला, सब्जेक्ट हो गया ही। अब ही के साथ में क्या आएगा, हैज बीन कि हैव बीन, यहाँ पर आपने लिखा हुआ ही के साथ में आता है हैज बीन, तो बोलेंगे ही हैज बीन, हो गया। फिर इसके बाद एक्शन मतलब वर्ब, क्रिया, काम क्या कर रहा है, जाने का। क्या काम कर रहा है, जाने का, तो गो कर रहा है। अब गो में क्या लगाना है, ING, तो गो बन जाएगा गोइंग, हो गया। ही हैज बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है, कॉलेज। गो के बाद टू का प्रयोग होता है, तो ही हैज बीन गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। आपने कहा कि सोमवार से, अब सोमवार से के लिए यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस मंडे, बस। वह सोमवार से कॉलेज जा रहा है। और इसी प्रकार से मान लेते अगर हम डे के बारे में बोलते हैं, ठीक है, वे 1 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको ध्यान देना, यहाँ पर फ्रेंड्स, कि सब्जेक्ट कौन हो गया, वे को बोलेंगे दे, ठीक है, दे। अब देख साथ में क्या आता है, हैव बीन, तो बोलेंगे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 मंथ्स, वे 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वे 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा दोस्तों। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ, इसको, इस पहले रूल को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें पहले रूल के हिसाब से आपका जो सेंटेंस बनता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर कोई नाम है, कोई नाम के बारे में अगर आप बोलें, मान लीजिए
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम भी है ना, नाम भी है, और नाम के साथ में भी आपका हैज़ बीन आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है रवि। रवि के बारे में आपको बोलना है कि रवि 2 घंटे से समय नुकसान कर रहा है, मतलब रवि 2 घंटे से अपना समय वेस्ट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, रवि। रवि एक नाम है, नाम के साथ में आपका आता है दोस्तों हैज़ बीन, तो बोलेंगे रवि हैज़ बीन। अब काम क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, नुकसान करने को बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट है, अब आपको वेस्ट में आईएनजी लगाना है। तो एक बात आप फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अगर आप वेस्ट में आईएनजी लगाएंगे, अब चूंकि आप देख रहे हैं कि वेस्ट का जो अंतिम जो आपका लेटर है वो ई है, और हमें फिर भी आईएनजी लगाना है, तो हम उस ई को ही आई बना देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा वेस्टिंग, ठीक है। तो रवि हैज़ बीन वेस्टिंग, अपना समय बर्बाद कर रहा है। रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसको हम ही कंसीडर जो है हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसका अपना हो जाएगा हिज, ठीक है। तो हिज टाइम, रवि हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम, कब से, 3 घंटे से। आपने बोला कि 3 घंटे से, तो 4 3 आवर्स, ठीक है। रवि 3 घंटे से अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो रवि हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 3 आवर्स, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कोई लड़की है उसको हम सी बोलते हैं, अगर वह बोलेंगे तो हम उसको सी बोलेंगे। कोई मेल है, मतलब पुरुष जाति का है, अगर वो वह है तो हम उसको ही बोलेंगे। अगर स्त्री जाति की है, फीमेल है, कोई भी, चाहे लड़की हो, महिला हो, बुढ़िया हो, तो उसको बोलेंगे, अगर वह बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे सी, ठीक है। मान लेते हैं कोई सी है, कोई फीमेल है, वह 10 मिनट से चाय बना रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे शी। अब सी के साथ में आपका क्या आ जाएगा, हैज़ बीन, तो बोलेंगे सी हैज़ बीन क्या कर रही है, चाय बना रही है। तो चाय बनाने को बोलते हैं, हम बोल सकते हैं मेक टी, तो यहाँ बोलेंगे मेकिंग टी। सी हैज़ बीन मेकिंग टी फॉर, मान लीजिए 5 मिनट है, फॉर 5 मिनट्स। He has been making tea for 5 minutes, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है और वो कितने समय से कर रहा है, अगर ऐसा बताया गया होता है, तो आपने यहाँ पर इजीली आपने उसको जो है आपने बनाया। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, आप इसे खुद बनाने का प्रयास करें। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं 3 महीने से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 3 महीने से स्कूल जा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स। बोलेंगे आप जनवरी से अपना काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस जनवरी, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस जनवरी। इसी प्रकार से बोलते हैं, मान लीजिए मेरे पिताजी 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो बोलेंगे माई फादर हैज़ बीन डूइंग जॉब, माई फादर हैज़ बीन डूइंग जॉब फॉर 10 ईयर्स। आप बोलते हैं मैं बचपन से स्कूल जा रहा हूँ, मैं बचपन से स्कूल जा रहा हूँ। अब आप जा रहे हैं लेकिन बचपन से, ठीक है, आपने बोला, तो बोलेंगे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जब आप इस प्रकार से बताते हैं कोई चीज़, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बोलते हैं, तो आपने इस रूल का सहारा आपने लिया। अच्छा, अब मान लेते हैं अगर आप पूछते हैं क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या क्या वे 1 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम सब 3 घंटे से लिख रहे हैं, ठीक, क्या मोहन जनवरी से कॉलेज जा रहा है, क्या शीला सुबह से खाना बना रही है, क्या वे 3 महीने से परीक्षा दे रहे हैं। जब आप क्या से प्रश्न करते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है, लेकिन अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब जो है 2 शब्दों का बना हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपका सब्जेक्ट आता है। चलिए मैं पहले फटाफट रूल लिखता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है कि जब क्या से प्रश्न पूछते हैं, अर्थात जब प्रश्न पूछते समय उस सेंटेंस में क्या शब्द का प्रयोग पहले होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका हैज और हैव पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है हैज आएगा कि हैव आएगा, ये तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा कि आपने पहले ही ऑलरेडी समझ लिया है कि हैज किसके साथ में आता है और हैव किसके साथ में आता है,
तो आपको जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है आपको वही पहले लिखना है, फिर उस सब्जेक्ट को, फिर बीन। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक हिंदी वाक्य मैंने लिखा हुआ है, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सब्जेक्ट कौन है, आप, ठीक है, आप मतलब यू। अब आप जानते हैं कि यू के साथ में क्या यहाँ पर आएगा, हैव बीन कि हैज बीन। आपको पता है हैव बीन आता है, तो इसका मतलब हम यू के बारे में पूछ रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव। क्या आएगा, हैव। तो बोलेंगे हैव। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, बोलेंगे हैव यू। इसके बाद आ गया बीन, ठीक है। तो हैव यू बीन। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, पढ़ने को पूछ रहे हैं। पढ़ना काम है, एक्शन क्या है, पढ़ना। पढ़ना बोलते हैं रीड। अब चूंकि आप जानते हैं रीड में आप आईएनजी लगाएंगे, बन जाएगा रीडिंग। तो हैव यू बीन रीडिंग। अब कब से, सुबह से। अब सुबह से के लिए आपका आएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। बस आपने प्रश्न पूछा कि आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कि आप सुबह से पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए जिससे आप पूछ रहे हैं अगर वो बोलेगा हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो वो बोलेगा यस, यस आई हैव बीन। अब यहाँ पर आई के बाद में हैव बीन आएगा। अब आप जानते हैं एक साथ में हैव बीन आता ही है, तो बोलेगा यस आई हैव बीन रीडिंग, यस आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। और यदि उसका आंसर आता नहीं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो बोलेगा नो आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान देंगे दोस्तों, जब नकारात्मक वाक्य होता है तो हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट आता है। जैसे हैव बीन के बीच में नॉट है, आपको यही ध्यान देना। अगर हैज बीन आएगा वहाँ पर जिस सब्जेक्ट के साथ में, तो वहाँ पर हैज और बीन के बीच में नॉट रहेगा जब आप नकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो बोलेगा नो आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, नहीं मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। और इसी प्रकार से दोस्तों मान लेते अगर आप ही के बारे में आप पूछते हैं, जैसे मैं एक हिंदी वाक्य लिखता हूँ, इसे बोलना है कि क्या वह बचपन से स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह, कौन है, वह, ही है, ठीक है। और ही के साथ में क्या आता है, हैज आता है, हैज बीन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज। अब इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ही, हैज ही। अब क्या है, बीन, हैज ही बीन, ठीक है। अब काम क्या है, जाना। काम क्या है, जाना। जाना बोलते हैं गो, तो गो में आईएनजी आ जाएगा, हो जाएगा गोइंग, जैसा कि यहाँ पर आईएनजी है। तो बोलेंगे हैज ही बीन गोइंग टू, कहाँ, स्कूल। हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, क्या वह बचपन से स्कूल जा रहा है। तो अगर उसका उत्तर आता है कि हाँ वह बचपन से स्कूल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यस, यस ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, हाँ वह बचपन से स्कूल जा रहा है। और इसी प्रकार दोस्तों अगर आप बोलते हैं नहीं वह बचपन से स्कूल नहीं जा रहा है, तब क्या बोलेंगे, बोलेंगे नो ही हैज नॉट बीन, he has not been going to school since childhood। ठीक है दोस्तों, जब आप नकारात्मक बोलेंगे तो यहाँ पर हैज बीन के बीच में आप, हैज और बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे, तो बोलेंगे नो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आप मान लेते हैं आप दे के बारे में पूछते हैं कि क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बोलेंगे हैव दे। अब चूंकि दे के साथ में हैव बीन आता है तो पहले हैव आएगा तब दे, तब बीन आएगा, तो बोलेंगे हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसका आंसर अगर हाँ में आता है तो बोलेंगे यस दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यस दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नहीं तो बोलेंगे नो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसी प्रकार से मानते हैं अगर आपको आपके दोस्त के बारे में प्रश्न करनी है, क्या आपका मित्र 3 बजे से लिख रहा है, तो बोलेंगे अगर मित्र एक है तो यहाँ पर हैज बीन आएगा उसके साथ में, तो बोलेंगे हैज योर फ्रेंड बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। यहाँ पर 3 यहाँ बजे रहेगा तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बोलेंगे हैज योर फ्रेंड बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। अगर उसका आंसर आता हाँ मेरा दोस्त 3 बजे से लिख रहा है, तो आप बोलेंगे यस माई फ्रेंड हैज बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। यदि बोलेंगे नहीं
मेरा दोस्त 3 बजे से नहीं लिख रहा है, तो बोलेंगे नो माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई नाम है रवि, आपको रवि के बारे में पूछना है, क्या रवि 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे हैज़ रवि बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 3 months। हाँ, रवि 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो यस रवि हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 3 months। नहीं, रवि 3 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, तो नो रवि हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 3 months। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कितना आसान है। जब आप क्या से पूछते हैं तो बस हैज और हैव में से पहले एक सब्जेक्ट के अनुसार पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद फिर बीन, फिर इसके बाद बाकी चीज़ें सब वही रहेंगी। ठीक है, ये तो आप प्रश्न पूछने का पहला तरीका, जब आप हिंदी वाक्य का जो प्रश्न होता है उसका शुरुआत क्या से करते हैं। लेकिन कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं जब हिंदी वाक्य के बीच में आपका क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं, तो आप इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो ध्यान देंगे इन शब्दों को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, वैसे और ग्रामर की भाषा में आप इसको बोलते हैं WH फैमिली के मेंबर। ठीक है, इन शब्दों को बोलते हैं WH फैमिली के मेंबर्स। तो हालांकि आप अभी इसको शॉर्ट में समझिए कि इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब जब इस प्रकार से आपके सामने सेंटेंस आता है जिसमें यह प्रश्न पूछा गया हो, जैसे इसमें है ना कि क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, आपने बोला हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब आप पूछ सकते हैं आप सुबह से क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग पहले रूल को लिखते हैं, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने रूल आपके सामने लिख दिया हुआ है कि जब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, जैसे इसके पहले आपने अभी प्रश्न किया था क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, आपने बोला हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा था यस आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप पूछ सकते हैं कि आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं, आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं, अब क्या जो आया हिंदी वाक्य के बीच में आ गया। तो इसी प्रकार से जब क्या, क्यों, कब, कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो इनका जो अंग्रेजी होता है दोस्तों उसको नियमानुसार सबसे पहले लिखते हैं, उनको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले आएंगे, फिर है और हैव में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ हिंदी वाक्य, आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो क्या है हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो अब इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले। अब आप जानते हैं कि क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। क्या होता है, व्हाट, व्हाट। अब इसके बाद क्या आएगा हैज और हैव में से, क्योंकि आप सब्जेक्ट तो तय करेगा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आप मतलब यू, और यू साथ में आपका आता है क्या, हैव, तो व्हाट हैव। अब सब्जेक्ट आ गया यू। अब इसके बाद क्या आएगा, बीन, व्हाट हैव यू बीन। अब पढ़ना बोलते हैं रीड, तो रीड में आपको आईजी लगाना है तो बन जाएगा रीडिंग। व्हाट हैव यू बीन रीडिंग, कब से, सुबह से, तो सुबह से के लिए आपका प्रयोग होता है सिंस मॉर्निंग। बस आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं। अब सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए अगर ये प्रश्न में आपसे पूछता व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, I have been, आपने बोला I have been reading English since morning, I have been reading English since morning, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। दोस्तों ध्यान देंगे जब क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न किया गया होगा, अर्थात जब हिंदी वाक्य के बीच में जब प्रश्न सूचक शब्द आएंगे, जब उससे प्रश्न किया गया होगा तो उसका आंसर आप यस और नो बोल करके नहीं देते हैं, बल्कि आप सिर्फ एक अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका आंसर देते हैं। आपको ये बात ध्यान होना है, हम यस और नो बोलकर हम तब आपको रिप्लाई हम करते हैं, या आप किसी को रिप्लाई आप करते हैं, या आपको कोई रिप्लाई करता है जब प्रश्न क्या से पूछा गया हो, अर्थात जब हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या होता है तब उसका आंसर आप यस और नो बोलकर दे सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से आप प्रश्न करेंगे दोस्तों तो आपको ध्यान रहे आप यस और नो बोलकर आप आंसर नहीं देंगे, बल्कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस में आप आंसर देते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पूछा आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं, तो आपने बताया कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अब आप पूछ सकते हैं आप सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, आप सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों आ गया, तो क्यों क्या बोलते हैं, वाई हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं।
अब आप क्यों पढ़ रहे हैं उसका आप रीजन आप बता सकते हैं दोस्तों सामने वाले से, जो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है। और अगर आप बस कुछ बताना ना चाहें, बस ऐसे बोलना चाहें बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही। अच्छा, इसका इंग्लिश क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों। कई बार आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपसे कोई पूछता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो आप बताना चाहते नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं, बल्कि आप बोल देते हैं बस ऐसे ही। तो जब आप बोलते हैं बस ऐसे ही, तो बोलेंगे जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब होता है बस ऐसे ही, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं, पूछते हैं ही के बारे में कि वह जनवरी से स्कूल कैसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी वाक्य के बीच में आपका आ गया कैसे, ठीक है। वह जनवरी से स्कूल कैसे जा रहा है, तो अब कैसे क्या बोलेंगे, हाउ, ठीक है। हाउ पहले आ गया क्योंकि हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपका। फिर हम बात कर रहे हैं ही की, तो ही के साथ में आता हैज, तो बोलेंगे हाउ हैज। अब सब्जेक्ट कौन आ गया, ही। हाउ हैज ही, इसके बाद बीन, हाउ हैज ही बीन। वह जनवरी से स्कूल कैसे जा रहा है, तो बोलेंगे हाउ हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। क्या बोलेंगे, हाउ हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। वह जनवरी से स्कूल कैसे जा रहा है। अब मान लीजिए वो जैसे जा रहा है, अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे वह जनवरी से स्कूल पैदल जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे, आपने बोला वह जनवरी से पैदल स्कूल जा रहा है, तो बोलेंगे ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट सिंस जनवरी। ऑन फुट मतलब होता है दोस्तों पैदल, क्या होता है, पैदल। और आपको ध्यान देंगे, अगर आप कोई सवारी से बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी संसाधन से, कोई साधन से जाता है, तो वहां पर बाई का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर होता है वह जनवरी से बस से स्कूल जा रहा है, तो होता ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस सिंस जनवरी। वह जनवरी से बस से स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी संसाधन के लिए, कोई भी साधन के लिए आप बाई का प्रयोग करेंगे, और पैदल जाता है तो ऑन फुट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से मित्रों, अगर आप पूछते हैं, मान लेते हैं कि वह बचपन से स्कूल क्यों जा रहा है, वह बचपन से स्कूल क्यों जा रहा है। अब क्यों बीच में आ गया, तो अब आप जानते हैं क्यों का इंग्लिश होता है वाई, WHY, वाई, ठीक है। वाई सबसे पहले आ जाएगा, तो बोलेंगे वाई हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। वाई हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। वह जनवरी से स्कूल कब जा रहा है, तो बोलेंगे व्हेन हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। वह जनवरी से स्कूल कितने बजे जा रहा है। जैसे अगर आपसे कोई मतलब ये बात पूछ ले कि आप जनवरी से स्कूल कितने बजे जा रहे हैं, ठीक है। टाइम हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सॉरी मैंने यहाँ पर बोला। अगर आप बोलेंगे कि आप बचपन से स्कूल कैसे जा रहे हैं, तो बोलेंगे हाउ हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। आप बचपन से स्कूल कितने बजे जा रहे हैं, तो व्हाट टाइम हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बोलते हैं वे सुबह से क्या खेल रहे हैं। मान लीजिए वे लोग खेल रहे हैं, मैंने आपसे कहा वे खेल रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो क्या खेल रहे हैं। और आप जानना चाहें कि वे सुबह से क्या खेल रहे हैं, अब क्या बीच में है, तो व्हाट पहले आ जाएगा। व्हाट हैव दे बीन, चूंकि दे के बारे में बात हो रही है तो दे के साथ में हैव आएगा, तो बोलेंगे व्हाट हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आपने दोस्तों देखा कि जब हम क्या, क्यों, कब, कहाँ या कैसे, जब हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो उसका जो अंग्रेजी होता है उसको हम इंग्लिश के सेंटेंस के हिसाब से पहले लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा रूल के हिसाब से पहले क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों आपको ध्यान देना है, टाइम वर्ड आपका आएगा हैज और हैव में से कोई एक, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर तो बीन तो आता ही है, फिर बाकी एक्शन में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का प्रयोग यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपने ये देखा दोस्तों। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अब कि जो है कभी कभी दोस्तों आपका आता है कि हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग भी, तो आप इसको भी जरा देखेंगे। जैसे मान लेते हैं आप पूछते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि जब हिंदी वाक्य में कितना या कौन सा ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर आप किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस में सेंटेंस को बनाने का जो रूल है थोड़ा यहाँ पर फेर बदल होता है दोस्तों, आपको ये बात ध्यान से समझनी आ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नोट, जब वाक्य में कितना या कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि
कितना के लिए दो शब्द का प्रयोग होता है, हाउ मच और हाउ मेनी। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाउ मच का प्रयोग ऐसे वस्तु या वस्तु के साथ में होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोलते हैं पानी, दूध, ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। और हाउ मेनी का मतलब ही होता है कितना, और इसका प्रयोग, हाउ मेनी का प्रयोग ऐसे वस्तु के साथ में होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और विच मतलब होता है कौन सा। तो जब इन तीन शब्दों से प्रश्न किया गया होगा तो इनके बाद सबसे पहले तो यही आएंगे, क्योंकि इनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। सबसे पहले ये आएंगे, इसके बाद तुरंत इनके बाद आता है ऑब्जेक्ट, सामान, वस्तु, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हाउ मेनी, हाउ मच और विच के तुरंत बाद आता है। फिर हैज और हैव में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बाकी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। और वहां देखिए लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपका हाउ मेनी, हाउ मच और विच के तुरंत बाद ही आता है। दोस्तों आपको ये बात ध्यान से समझ लेनी है आज ही, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि आपने बोला कि आप सुबह से कितना पानी पी रहे हैं। एक आपने सेंटेंस यहाँ पर दोस्तों पूछा है, यहाँ पर कितना शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कितना का प्रयोग किसके लिए हुआ, पानी के लिए हुआ। पानी आप गिन सकते हैं कि नहीं, नहीं आप पानी नहीं गिन सकते, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल होता है दोस्तों। अब यहाँ पर तो इसका मतलब हुआ कि कितना के लिए अब हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो आप बोलेंगे हाउ मच, इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे हाउ मच वाटर। यहाँ पर वाटर तुरंत आ जाएगा, बोलेंगे हाउ मच वाटर। अब आप आपसे पूछ रहे हैं यू से, तो यू शब्द में क्या आता है, हैव बीन आता है, तो बोलेंगे हैव। तो हाउ मच वाटर हैव, इसके बाद किसको बोल रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, यू, इसके बाद आप आ गया बीन। तो हाउ मच वाटर हैव यू बीन ड्रिंकिंग, पीना, पीना बोलते हैं ड्रिंक। तो एक्शन क्या है, ड्रिंक। अब ड्रिंक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो ड्रिंक बन गया आईएनजी, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो बोलेंगे हाउ मच वाटर हैव यू बीन ड्रिंकिंग, सुबह से, सुबह के लिए आपका आएगा सिंस मॉर्निंग। बस आपका प्रश्न उत्तर जो बन गया वो बन गया, हाउ मच वाटर हैव यू बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से कितना पानी पी रहे हैं। अब आप आंसर देंगे कि मैं सुबह से कितना पानी पी रहा हूँ। मान लीजिए आप बोलते हैं मैं सुबह से 4 लीटर पानी पी रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन ड्रिंकिंग, आई हैव बीन ड्रिंकिंग। अब जितना पानी पी रहे हैं, 4 लीटर पानी पी रहे हैं, बोलेंगे 4 लीटर वाटर, 4 लीटर वाटर। कब से, सुबह से, तो बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। बस इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर सेंटेंस का प्रश्न का उत्तर आप देते हैं। अब अगर आपसे पूछा गया होगा कि आप सुबह से, या अगर ही के बारे में बात करते हैं कि वह सुबह से कितना पानी पी रहा है, तो वहां पर होता हाउ मच वाटर हैज ही, ठीक है, हाउ मच वाटर हैज ही बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा होता है, क्योंकि ही के साथ में क्या आता है, हैज आता है। और इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप किसी नाम के बारे में पूछे होते हैं कि रवि सुबह से कितना पानी पी रहा है, तो आप बोलते हैं हाउ मच वाटर हैज रवि बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। सी के बारे में पूछे होते हैं कि वह सुबह से कितना पानी पी रही है, तो आप बोलते हैं हाउ मच वाटर हैज सी बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर आप पूछते हैं आपके पिता के बारे में कि आपके पिताजी सुबह से कितना रोटी खा रहे हैं, आपके पिताजी सुबह से कितना रोटी खा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना रोटी, अब चूंकि अब रोटी को आप गिन सकते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे हाउ मेनी क्या, ब्रेड। तुरंत आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सामान क्या है, ब्रेड, तो हाउ मेनी ब्रेड। अब आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी एक व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर उनके साथ में आता है हैज, ठीक है, तो हैज। अब सब्जेक्ट कौन हो गया, योर फादर, क्या, योर फादर, ठीक है। हाउ मच, इसके बाद आपका हो गया ब्रेड, फिर इसके बाद कौन है, यहाँ पर ध्यान देंगे हैज सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पिताजी हैं तो यहाँ पर हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट कौन है, योर फादर, इसके बाद बीन, ठीक है। तो हाउ मेनी ब्रेड हैज योर फादर बीन, खाना बोलते हैं ईट, तो आप ईट में लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा ईटिंग, ठीक है। अब कब से खा रहे हैं, तो यहाँ पर सुबह से बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपने सेंटेंस यहाँ पर बनाया कि आपके पिताजी सुबह से कितना रोटी खा रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी ब्रेड हैज योर फादर बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। आपके पिताजी सुबह से कितना रोटी खा रहे हैं। अब आपको मालूम है ना कि आपके पिताजी सुबह से कितना रोटी खा रहे हैं। अब जितना रोटी खा रहे हैं आप वही उनको बताएंगे कि मेरे पिताजी सुबह से 10 रोटी खा रहे हैं, तो आप बोलेंगे माई फादर, आपने बोला माई फादर हैज बीन ईटिंग 10 ब्रेड सिंस मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह से 10 रोटी खा रहे हैं। मान लीजिए आपका मित्र मोबाइल खरीद रहा है,
तो और वो सुबह से ही मोबाइल जो है खरीद रहा है, अभी तक मोबाइल खरीद नहीं पाया है। तो अब आप उसके पास आते हैं, बोलते हैं आप सुबह से कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं, मतलब आपके पूछने का मतलब अभी आप खरीद नहीं पाए सुबह से, आप इतना टाइम लॉस कर रहे हैं, आप सुबह से कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं। अब आपने बोला कौन सा, तो कौन सा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, विच। क्या होता है, विच। विच के बाद भी तुरंत आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोलेंगे विच मोबाइल, किसकी बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे विच मोबाइल। अब इसके बाद हैव यू बीन, विच मोबाइल हैव यू बीन, खरीदना बोलते हैं दोस्तों परचेज या बाई बोल सकते हैं, हालांकि यहाँ परचेज बोलेंगे तो बोलेंगे परचेज में आईएनजी आ जाएगा तो परचेजिंग हो जाएगा, परचेज मतलब खरीदना। तो विच मोबाइल हैव यू बीन परचेजिंग, सुबह से तो बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं, आप सुबह से कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं। अब आपका आंसर कुछ भी हो सकता है आप सुबह से नोकिया मोबाइल खरीद रहे हैं तो बोलेंगे आई हैव बीन परचेजिंग नोकिया मोबाइल सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन परचेजिंग लावा मोबाइल सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन परचेजिंग ओप्पो मोबाइल सिंस मॉर्निंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो सा मोबाइल आप खरीद रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ सिंस कहाँ पर आता है और फॉर कहाँ पर आता है। मैं एक लिस्ट बना करके, एक चार्ट बना के अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और आप उसको याद कर लेंगे, और एक बार अगर आपने याद कर लिया दोस्तों तो आपको कभी भी लाइफ टाइम के लिए भूलेगा नहीं। तो चलिए मैं आपके सामने चार्ट बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने यहाँ पर चार्ट बना दिया हुआ है कि आप कब सिंस का प्रयोग करेंगे, कब फॉर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, पहले हम सिंस की बात करते हैं। जब आप बोलते हैं सुबह से या शाम से या दोपहर से, अच्छा यहाँ पर दोपहर लिख देते हैं, दोपहर से या रात से, ठीक है। इस प्रकार से जब आप बोलते हैं तो वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। अब जब आप 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से जब बजे बताते हैं, कितने भी बजे की बात करें तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। आज से, कल से, परसों से, जब इस प्रकार से आप बोलते हैं तो भी सिंस की तरफ आता है। सिंस टुडे, सिंस टुमारो, या इस प्रकार से सिंस एस्टरडे, या सिंस द डे बिफोर एस्टरडे, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। फिर सोमवार से, मंगलवार से, बृहस्पतिवार से, मतलब ध्यान देंगे दोस्तों, जब दिन का नाम रहेगा कोई भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। सिंस मंडे, इस प्रकार से। जनवरी से, फरवरी से, महीने का जब नाम रहेगा, कोई महीना का नाम है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बोलते हैं बचपन से, तो बचपन से के लिए बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, जब सन रहेगा, सन 2001 से, सन 2002 से, सन 2000 से, जो इधर वाले सन है मैं साल के नाम उसी में नहीं, बल्कि उसके पहले के भी, अगर अब ये नहीं कि सन 2000 के बाद ही, सन चाहे 1900 वाला हो, कुछ भी सन हो, जब सन होगा तो वहाँ पर सिंस होगा। दोस्तों आप ये चीज मत बोलना सन सिंस, ठीक है। तो जो सन आएंगे वो सिंस की तरफ रहेंगे। जैसे बोलते हैं 2001 से तो सिंस 2001, 2010 से सिंस 2010, 2015 से तो सिंस 2015। इसी प्रकार से पिछले दिनों से, पिछले साल से, पिछले महीनों से, ठीक है। तो सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट वीक, तो ये सब जो है सिंस की तरफ आएंगे। अच्छा, अगर कोई त्योहार का नाम है, जैसे बोलते हैं दिवाली से, ईद से, तो सिंस दिवाली, सिंस ईद, सिंस बकरीद, सिंस होली, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, जन्मदिन से तो सिंस बर्थडे, सिंस बर्थडे, ठीक है। तो जन्मदिन से भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब फॉर की तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे बोलते हैं 1 सेकंड से, या 2 सेकंड से, 3 सेकंड से, इस प्रकार से कुछ रहेंगे तो वहाँ पर फॉर 1 सेकंड, फॉर 2 सेकंड, फॉर 3 सेकंड, इस प्रकार से, चाहे 10-20 सेकंड जो भी हो जाए। 1 घंटे से तो फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो घंटे के साथ भी फॉर का प्रयोग। 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, तो फॉर 1 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, इस प्रकार से। 1 महीने से, 2 महीने, 3 महीने से, कुछ भी महीना का दिन महीना हो जाए तो फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 4 मंथ। 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल होगा तब भी फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। 1 हफ्ते से तो बोलेंगे फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक, फॉर 3 वीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि आपने सिंस का प्रयोग किया इनके साथ में, और फॉर का प्रयोग आपने इनके साथ में किया। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा गुजारिश है, आप इसको याद कर लें। एक बार आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके जहन में, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार आपको, बस एक बार याद करने की आवश्यकता आपको है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया।
और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।